देखो, जिंदगी में सब कुछ कर लेना, लेकिन जिंदगी में कभी भी इन 4 प्रकार के लोगों से हमें हेल्प नहीं लेनी चाहिए। नेवर हेल्प टू सच टाइप ऑफ द पोर पीपल्स। कभी नहीं हेल्प लेने की सोचना भी नहीं चाहिए। वे 4 लोग कौन हैं उसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकन जो बटन है उसको भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कहानी है, एक कौवा और कौवी, मतलब 2 कौवे। एक कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। बेचारे बहुत ही भूखे थे। उनको पूरा का पूरा दिन उस दिन भोजन नहीं मिला था। पूरा दिन बेचारे भूखे रहे। अगला दिन इंतजार किए, अगले दिन भी उनको भोजन का कोई जो व्यवस्था नहीं हुआ। बेचारा शाम का समय था, दोनों भूख से तड़प रहे थे। भूख के बिना ऐसा लग रहा था उनके प्राण निकल जाएंगे। शाम का समय था, उसी समय एक लोमड़ी अपने मुख में मांस का टुकड़ा दबोचे हुए उसी पेड़ की तरफ आ रही थी। कौवा और कौवी दोनों ने देखा, जैसे लोमड़ी जो है उस पेड़ के पास में आती है, अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए कौवी बोल देती है, लोमड़ी बहन, हम दोनों लोग 2 दिनों से बहुत तेजी से भूख लगी है, बहुत दिनों से भूखे हो गए हैं, हम लोगों का भूख बिना प्राण निकल जा रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना मांस का टुकड़ा यदि दे देती तो हम लोगों का जो है भूख शांत हो जाता। कौवी ने यह बात जो लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी विचार करती है कि ठीक है, यदि मैं अपना मांस का टुकड़ा थोड़ा सा दे देती हूँ तो इन लोगों का पेट भर जाएगा। लेकिन लोमड़ी बहुत होशियार होती, बहुत ही चालाक होती है। कहा कि ठीक है, यदि मैं मांस का टुकड़ा इनको देती हूँ तो वे दोनों कौवा और कौवी खाने के लिए इधर को आएंगे और तब मैं उनका शिकार कर डालूंगी, और छोटा सा मांस का टुकड़ा देने के वास्ते मेरे को बड़ा सा शिकार मिल जाएगा। लोमड़ी मन ही मन सोचती है। कौवी उड़ने ही वाली थी कि जाकर के मांस का टुकड़ा खाए, तब तक कौवा ने रोक दिया। कहा, कौवी तुम बहुत बड़ी गलत कर रही हो। कौवी ने कहा, इसमें गलती क्या है? लोमड़ी बहन ने बोला है कि आओ मैं मांस का टुकड़ा दे रही हूं। कौवा ने बोला, तुम शायद भूल गई हो, लोमड़ी बहुत होशियार होती है। ये तुम्हें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा देगी और तुम उसको खाने के लिए उधर को जाओगी, बैठ करके खाओगी, मौका देखते ही लोमड़ी तुम पर शिकार कर डालेगी, तुमको मार देगी और तुमको अपना शिकार बना लेगी। कौवी ने कहा, देखो लोमड़ी बहन ने भी कहा है कि आओ, वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि आओ मैं तुम्हें भोजन देती हूं, ये ऐसा नहीं कर सकती है। कौवा ने कहा, देखो लोमड़ी बहुत चालाक होती, झूठी होती है, वो जो बात कहती करती नहीं है। कौवी कहती, नहीं मैं जाऊंगी, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी। कौवा के बार बार मना करने पर भी कौवी मानती नहीं है। कौवा उसको दबोचे पकड़े रहता है। कौवा कहता है, कौवी देख, तो ठीक उसी तोता तोती की हाल कर रहा है, उन तोता तोती के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वे लास्ट में मारे गए। कौवी ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ समझी नहीं, पूरा बात बताइए। कौवा ने कहा, इसी जंगल में एक पेड़ पर तोता और तोती रहते थे। तोता और तोती रहते थे। तोता तोती बड़े खुशी से रहते थे, खाते थे, पीते थे, मस्त से जिंदगी गुजारते थे। एक बार की बात है कि तोती अंडा देती है। तोती जो अंडा देती है तो उसी पेड़ के नीचे जड़ में एक जो बिल रहता है, उस बिल में एक सर्प रहता था, और वह सर्प चढ़ता चढ़ता पेड़ पर आया और तोती का अंडा खा लिया। जब तोती का अंडा खा लेता है, बेचारे तोता और तोती ये बात देखते हैं, यह जो है पूरा दृश्य देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बेचारे रोते रह जाते हैं, चाय चाय चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब तोती अंडा देती, सांप चढ़ता और अंडा खा लेता था। ये काम जो बार बार होता था, तोता और तोती बेचारे कर भी क्या सकते, चाय चाय चिल्लाते थे, रोते थे, दुखी में रहते थे, करे तो करे क्या। एक बार जो तोता और तोती दोनों दुखी अवस्था में पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे, तब तक वहीं पर एक जलकाग बैठता है, जिसको पनडुब्बी बोलते, पानी में डूब करके जो मछलियां पकड़ता है। जलकाग बैठता है, कहता है, तोता तोती, अरे भाई तुम सब इतने दुखी क्यों हो, इतने भाई क्या, आखिर क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तोता और तोती तो अपना पूरा जो है कहानी सुना दिया कि नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता है और मेरी तोती का हमेशा अंडा खा लेता है। तो जलकाग कहता कि यदि उस सर्प को यहां से निकाल करके हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तोता और तोती ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आप ऐसा कर देते तो हम लोग आपका जिंदगी भर शुक्रिया अदा कभी नहीं भूलेंगे,
कभी नहीं भूलेंगे। तो कहा इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। तोता देखो जहां पर जो है बल से यदि काम नहीं चलता है तब जाकर बुद्धि लगाना स्टार्ट करो। तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, इस सर पर ऑटोमेटिक जो है चला जाएगा। तो जलकाग कहता है कि देखो तुम्हारे को मेरे साथ चलना पड़ेगा और मछलियों का शिकार करना पड़ेगा। तो तोता बोलता मैं तो शाकाहारी, हम लोग फल फूल खाने वाले, हम लोग मछली कहाँ पकड़ सकते हैं, हम लोग ना मछली खाते हैं ना मछली पकड़ना जानते हैं। तो जलकाग कहता अच्छा ऐसी बात है, तो अच्छा हम मछलियां देंगे तो तुम सब अपने चोंच में दबा के ला तो सकते हो। कहता हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूं, यदि उस सर्प को भगाना है तो इसके लिए मैं इतना कर सकता हूं। तोता और तोती और जलकाग तीनों उस पेड़ से उड़ते हैं और जाते एक तालाब के किनारे। जलकाग जो ढेर सारी मछलियां पकड़ता है और किनारे पर रखता है और सबको कहता है कि अपने चोंच में दबा लीजिए और चलिए मेरे साथ। उस पेड़ के कुछ दूरी पर एक नेवले का घर था, एक नेवले का बिल था। उस बिल पर जलकाग ने एक मछली का रख दिया। जलकाग ने एक मछली रख दिया और एक एक करके कुछ दूरी पर मछली रख दिया और ऐसा करते हुए उस सांप के बिल तक वो मछली एक एक करके रख दिया। कुछ टाइम बीता और उस बिल में से नेवला निकलता है और जैसे नेवला निकलता है तो सब देखता है अरे मेरे दरवाजे पर मछली, वाह 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 भगवान क्या गजब, आज तो मेरे को शिकार करना नहीं पड़ेगा, तूने कितना अच्छा काम कर दिया। भगवान को धन्यवाद देता है। थोड़ा सा कुछ और दूरी पर जाता है, एक और मछली, वाह वाह अरे वाह क्या बात है, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। कुछ और दूरी पर जाता है, एक और मछली, और ऐसा करते करते नेवला जो उस सांप के बिल तक चला जाता है और सांप के बिल के पर ही एक जो है मछली रखी गई होती है। और वहां पर जैसे वो जो नेवला उस मछली को खाता है तो अंदर बिल रहता है, उस नेवला समझता है ओहो जब यहां तक मछली तो इसके अंदर भी मछली होंगी, क्यों ना अंदर चलते हैं। नेवला तो भाई बिल में घुसने का माहिर ही होता है। नेवला जो है बिल में घुसता है तब तक अंदर से सांप जो है फुफकारते हुए निकलता है। और शायद हम सभी को पता है कि नेवला और सांप दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं और वहीं पर नेवला और सांप में घमसान युद्ध होता है। फाइनली होता क्या है कि नेवला जो है सर्प को मार देता है, उसके मुख जो है खून से लहूलुहान हो जाते हैं, पूरा मुख जो खून से सदबद हो जाता है। ऊपर से तोता और तोती धन्यवाद 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 नेवले भाई, धन्यवाद नेवले भाई, कोट कोट धन्यवाद नेवले भाई। तो नेवला समझा अच्छा तो ये तुम लोगों की चाल थी, तुम लोगों का रणनीति था कि मेरे को यहां तक लाए मछली के वास्ते। लेकिन तोता और तोती की खुशियां जो है फूले समाये नहीं जाते, उसको बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, खुशी से बेचारे पागल है। नेवला कहता अरे तुम सब ऊपर से धन्यवाद दोगे कि नीचे से भी धन्यवाद दोगे। और तोता और तोती ने नीचे से आया उसको धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद नेवले भाई, धन्यवाद नेवले भाई, एक बार गले तो मिल जाओ। नेवला ने कहा अरे एक बार गले तो मिल जाओ। तोता और तोती उस नेवले से गले मिलने के लिए बेचारे जाते हैं और तब तक नेवला जो दोनों लोगों का शिकार कर लेता और तोता तोती वहीं पर मर जाते हैं। तो कौवी का अच्छा ऐसी बात है, मैं ना जाऊंगी, लोमड़ी भी मेरा शिकार कर लेगी और मैं मर जाऊंगी। तो कौवा जो है इस बात को समझाता है कि देखो यदि ऐसी तुम गलती करोगे, लोमड़ी बहुत ही होशियार होती, बहुत ही चालाक होती है, वो तुम्हें मौका देख करके तुम्हारा शिकार कर लेगी। देखो कौवी तुम जिंदगी में कुछ भी कर लेना लेकिन 4 लोगों से कभी भी मदद लेने के लिए सोचना भी मत कि चाचा 4 लोग कौन कौन है। तो कौवा ने बताया देखो पहला, यदि तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो अपने दुश्मन से कभी भी किसी प्रकार की कोई हेल्प, कोई सहायता लेने के लिए सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन मौका देखते ही चौका मार देगा, मौका देखते अपना तो वार करेगा ही करेगा, इसलिए कभी भी दुश्मन से हेल्प नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हमें जिंदगी में कभी भी कोई अहंकारी आदमी हो, घमंडी आदमी हो, किसी भी पर घमंड करता हो, रावण हिरण्यकश्यप सब घमंडी लोग थे, लेकिन यदि हमारे समाज में यदि कोई घमंडी कोई अहंकारी आदमी है तो उनसे भी हमें सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कभी भी नहीं। तीसरा, कपटी आदमी जो छली हो, जो छल से काम करता हो, कपट करता हो, उस कपटी आदमी से भी हमें सहायता नहीं लेनी चाहिए। चौथा, हमें जो आदमी नशे में रहता हो, जो आदमी नशे में रहता हो, उस नशे वाले आदमी से भी हमें सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नशा में है और ड्राइव करते हुए बाइक आ रहा है
और तुमने हेल्प मांग ली और ले जाकर के रास्ते में गिरा दिया, अरे भैया वो भी मरेगा, तेरे को भी मारेगा। इसलिए कभी भी अगर नशे वाला आदमी है, नशे में भरपूर है, उस समय तुम उससे हेल्प लेने की उम्मीद सोच रहे हो, करेगा भी, लेकिन वो भी जाएगा, तू भी जाएगा। वो अगर पुलिस के चक्कर में पकड़ा गया तो तू भी उसके साथ में जेल जाएगा, क्योंकि तू भी उसके साथ में था, तू भी उस ड्रिंक किया होगा। इस कारण से नशे में जो आदमी रहता है उससे कभी हेल्प लेने की उम्मीद नहीं करना चाहता। हमें 4 लोगों से हेल्प नहीं लेनी चाहिए।